अंकित ने अपनी पहली सैलरी का एक छोटा हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। उसने बस एक यूट्यूब का ट्यूटोरियल को देखकर अपना पहली ट्रेड किया और सिर्फ कुछ ही दिनों में 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसने अपने पेरेंट्स की लाइफ सेविंग को भी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने लगा। एक महीने के अंदर उसका अकाउंट वाइप आउट हो गया। अंतिम में सिर्फ पैसे ही नहीं, अपने परिवार का भरोसा भी खो दिया। डे ट्रेडिंग ने सिर्फ उसके बैंक बैलेंस को ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी को भी हिलाकर रख दिया। अब सवाल यह है कि अंकित की कहानी यहीं खत्म होती है या यह एक शुरुआत है। डे ट्रेडिंग एक गेम है जिसमें हर सेकंड, हर डिसीजन मैटर करता है। यह एक जुनून है जो या तो आपको जीत की बुलंदियों पर ले जाएगा या एक ऐसी अंधेरे में छोड़ देगा यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आखिर में ये डे ट्रेडिंग है क्या जो अंकित को इतना तेजी से आसमान से जमीन पर ले आया। डे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है स्टॉक को एक ही दिन के अंदर खरीदना और बेचना। छोटी सी प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए आपकी दृष्टि से काफी अलग है। इंडिया में डे ट्रेडिंग का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। ऐप्स और टेक्नोलॉजी की वजह से पहले से ज्यादा एक्टिव सिंबल बन गया है। आज के टाइम में सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई भी इस गेम का हिस्सा बन सकता है। पर ध्यान दें, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, यह एक हाई स्ट्रीट एक्टिविटी है। इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब हम इस दुनिया के अंदर घुसते हैं तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं लगती, यह एक साइकोलॉजिकल जिंदगी बन जाता है। अब समझते हैं वो क्या चीज है जो कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जल्दी प्रॉफिट कमाने का प्रॉमिस, अपने आप का बॉस बनने का इंडिपेंडेंट, और फिर है वो थ्रिल जो किसी गेम या एडवेंचर की तरह होता है। सब कुछ एक्साइटिंग और अपीलिंग लगता है, लेकिन हर ग्लैमर के पीछे एक सच्चाई होती है और इसके पीछे की सच्चाई है रिस्क और रिवाज का डेंजरस इक्वेशन। जहां प्रॉफिट जल्दी मिल सकते हैं वहीं लॉस भी उससे ज्यादा तेजी से हो सकते हैं। डे ट्रेडिंग जितना पॉन्टिंग लगता है उसका सच उतना ही डरावना है। एक ऐसा सच शुरू में नजर नहीं आता, तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। स्टैटिक्स कहते हैं कि 90% से ज्यादा डे ट्रेडर्स अपने पैसे गंवा देते हैं। यह एक मिथ नहीं बल्कि खास रियलिटी है। सवाल यह है कि यह होता क्यों। इसका एक सबसे बड़ा कारण है हाई ब्रोकरेज और ओवर ट्रेडिंग। अक्सर यह समझ नहीं पाते ट्रेनिंग में जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना एक शॉर्टकट नहीं बल्कि फाइनेंशियल डाउनफॉल का रास्ता है। ज्यादातर नए ट्रेडर के पास न तो प्रॉपर नॉलेज होता है न ही एक स्ट्रांग रिस्क मैनेजमेंट प्लान। वो अक्सर एक या दो लकी ट्रेड्स पर डिपेंड करता है जो उन्हें शॉर्ट टर्म की ओर ले जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। लेकिन ट्रेडिंग का असली कॉस्ट तब समझ में आता है जब यह आपके इमोशंस और साइकोलॉजी को भटकाने लगता है। उसके बाद ट्रेडर पैनिक में गलत डिसीजन लेते हैं और कि मार्केट रिवर्स करेगा कि पूरा साइकोलॉजी उनके लॉस को और ज्यादा एम्पलीफायर देता है। सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट होता है। लॉस का स्ट्रेस सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप को, पर्सनल लाइफ को भी अट्रैक्ट करता है। एक इनविजिबल बायर है जो अक्सर आपको नजर नहीं आता पर डीप इम्पैक्ट करता है। ये ट्रेडिंग एक गेम ऑफ स्किल के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल बैटल भी है। इस बैटल को जीतने के लिए एक यूनिक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपके लिए काम करे। दूसरों के स्टेप्स को फॉलो करके इस गेम में जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। सोचे बिगिनर्स क्या करते हैं, क्या वो अपनी मिस्टेक्स से सीखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं या वो बस ग्लैमरस प्रॉफिट देखकर दूसरों की स्ट्रेटजी कॉपी करते हैं। यह एक ऐसी बात है जो हम ट्रेडर को सोचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग का इम्पैक्ट सिर्फ आपके वॉलेट तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपके माइंड को भी कंट्रोल करता है। हर ट्रेड के साथ डोपामाइन स्पाइक और क्रैश एक्टिव साइकिल क्रिएट करते हैं। हर एक ट्रेड प्रिंट करता है जीतते हैं और जीत की खुशी आपको एक और ट्रेड लेने के लिए पुकारती है। पर जब हारते हैं तो लॉस का दुख और फ्रस्ट्रेशन आपको वापस मार्केट में लाता है, शायद और ज्यादा पैसा करने के लिए। यह एक डैंड्रफ साइकिल बन जाता है। ट्रेडिंग टर्मिनल एडिक्शन बन जाता है। आपकी जीत की खुशी और हार का दुख दोनों मिलकर एक लूप क्रिएट करते हैं। ये गैम्बलिंग की तरह डेंजरस हो सकता है। इसलिए जब आप अपने लॉस को कवर करने के लिए इंपल्स से डिसीजन लेते हैं, रिसर्च ये दिखाती है कि ओवर ट्रेडिंग और विभिन्न ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको फाइनेंशियल और इमोशनल हार्म करता है। इमेजिन करिए एक ट्रेडर सुबह को कॉन्फिडेंट और उत्सुक होता है कि आज प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन एक गलत ट्रेड उसका पूरा मूड ऑफ कर देता है। वो अपने आप को कन्विंस करता है कि नेक्स्ट डे कवर करेगा, लेकिन जैसे जैसे लॉस बढ़ते हैं इस एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन उसके डिसीजन मेकिंग को खराब करते हैं। इस साइकिल में सिर्फ उसका पैसा ही नहीं खत्म करता है बल्कि उसके मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप को भी डीपली इम्पैक्ट करता है। ये था वो डे ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में जो आपके इमोशनल डिसीजन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है।
लेकिन इस पिक्चर में एक और पावरफुल एलिमेंट है जो ट्रेडिंग को और ज्यादा रिस्की बनाता है, लेवरेज और मार्जिन का खेल। अगर इनका सही डिसीजन लेते हैं तो प्रॉपर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर गलत डिसीजन लिए तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट खाली हो सकता है। तो चलिए समझते हैं लेवरेज और मार्जिन का खेल। डे ट्रेडिंग में लेवरेज एक दोधारी तलवार की तरह काम करता है। आप लेवरेज के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट के वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन एक गलत ट्रेड की वजह से लॉस आपकी असली इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा हो सकता है, जबको लेवरेज के लिए कोलेटरल के तौर पर देना पड़ता है। अगर आपका ट्रेड लॉस में जाता है और मार्जिन कॉल आता है तो ब्रोकर आपसे से और पैसा डिपॉजिट करने को बोलेगा। अगर आपने पैसा और डिपॉजिट नहीं किया तो ब्रोकर आपके पोजीशन को बंद कर देता है, जिसका अर्थ होता है बिग लेवरेज और मार्जिन का यूज तभी करें जब आप इनके रिस्क को अच्छी तरह से समझते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा एक भूल याद रखें, सर्वाइव बस ट्राइब लेटर, यानी पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जब हमने लेवरेज और मार्जिन के कॉम्प्लेक्स समझ ली है तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट की रियलिटी के बारे में। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सपने बन भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं, और मार्केट की एक कड़वी सच्चाई ये है कि एक अनफेयर बैटल फील्ड। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो बड़े प्लेयर हैं उनके पास एडवांस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम और रियल टाइम डाटा एक्सेस होता है। ये उन्हें एक क्लियर एडवांटेज देता है। सोचिए, एल्गोरिथम मिली सेकंड के अंदर रिटेल इंस्टीट्यूट करते हैं, जबकि एक रिटेल ट्रेडर्स को एक डिसीजन लेने के लिए सेकंड या फिर कभी कभी मिनटों लगते हैं। इस बीच डाटा का गैप एक रिटेल ट्रेडर्स के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाना और मुश्किल बना देता है। सिर्फ स्पीड ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का स्केल भी एक बड़ा एडवांटेज है। वो क्रोज में लगाते हैं जो उन्हें मार्केट को मुक्त करने का पावर देता है। रिटेल ट्रेडर्स के स्मॉल पैसा उनके सामने कुछ नहीं होते हैं। इसी वजह से रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस सेट करना और उनके प्रॉफिट को लूट लेना काफी आसान हो जाता है बड़े प्लेयर्स के लिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि रिटेल ट्रेडर्स के पास कोई चांस नहीं है। पेशेंस में रिटेल ट्रेडर भी मार्केट के ग्राउंड पर अपनी जगह बना सकता है। मार्केट को समझने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमारे ट्रेडिंग रणनीति काम कर सकता है। इसमें ट्रेडर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करने लगता है। क्या ट्रेडर अपनी जगह बना सकता है या फिर कुछ खास क्वालिटीज वाले लोगों के लिए ही है? डे ट्रेडिंग काफी चैलेंजिंग और डेंजरस हो सकता है और हमने ये देखा भी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ट्रेडिंग सिर पर यह एक पावरफुल टूल है। और माइंड सेट हो तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल सकता है। डे ट्रेडिंग एक सिर्फ कुछ खास क्वालिटी वाले लोगों के लिए, वो लोग जो इसके रूल्स को समझते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहली होती है डिसिप्लिन, पर कंट्रोल रखना होगा और इन पर से डिसीजन लेने से बचना होगा। जब आप मार्केट में काम करते हो तो डिसीजन सोच समझ कर लेना जरूरी होता है। दूसरी क्वालिटी यह नॉलेज, आपको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस चार्ट, मार्केट के डायनेमिक्स की समझ होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों में कॉन्फिडेंट हैं मार्केट को बेहतर समझ सकते हैं। तीसरा क्वालिटी और रिस्क अवेयरनेस, आपको अपनी लॉस को नियमित करना आना चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचना भी जरूरी है ताकि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सको। और चौथी क्वालिटी है, मार्केट हमेशा बदलता रहता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स वही होता है जो नए सिचुएशन के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सके। अगर आप मार्केट की हर चीज के साथ अपने अप्रोच को क्लिक करने में का प्रबल है तो आपके सक्सेस का चांस बढ़ जाता है। अगर आप इन स्टेप्स को डेवलप कर दे तभी डे ट्रेडिंग आपके लिए बाइबल ऑप्शन बन सकता है। लेकिन सिर्फ इन तरीकों से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी ट्रेडिंग को एक सेल्फ माइंड कंट्रोल तरीके से अप्रोच करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग को सिर्फ ली कैसे पोस्ट करें। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक डिसिप्लिन और से अप्रोच रखना जरूरी है। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। खतरे के साथ अपना स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी को, आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 1-2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है ताकि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सको। छोटे ट्रेड करना सीखो। अगर आप अपने सारे पैसे एक ही ट्रेड में लगाते हो तो आप अपने रिस्क को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इमोशनल कंट्रोल। डे ट्रेडिंग में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको सिर्फ अपने माइंड स्टेज के बेसिस पर ही ट्रेड ले, इमोशनल डिसीजन ने ले आपको ज्यादा बेस्ट बना सकता है। हमारे लिए जरूरी है एजुकेशन और प्रैक्टिस और मार्केट का नॉलेज, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है। आप कुछ हटकर सीखे, अपनी ट्रेडिंग स्किल को ग्रो करो। डे ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, इसका प्रेशर और कांस्टेंट मॉनिटरिंग सबको सूट नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं पा सकते हैं।
आपके पास और भी ऑप्शंस है जो आप पर सूट करे और स्ट्रेस लिए बिना। अगर आपको अच्छा पैसा मिल सकता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कंसिडर कर सकते हो, जहां आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड होल्ड अप्रोच थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाता है। और अगर आपको थोड़ा और लॉन्ग टर्म भी चाहिए तो आप कोई स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। इसमें कुछ महीनों तक पोजीशन को आपको होल्ड करना होता है, जो ज्यादा स्ट्रेस फ्री होता है क्योंकि इसमें आपको डेली मार्केट मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ता है। और अगर आपका गोल है वेल्थ केयर करना, लॉन्ग इन्वेस्टिंग का रास्ता भी चुन सकते हो। यहां पर आप स्टॉक्स को सालों के लिए होल्ड कर दो और कंपाउंडिंग के थ्रू बेनिफिट उठा सकते हो और आप ज्यादा टाइम पीस के साथ अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए एक और जरूरी चीज है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सेबी जैसे रेगुलेटर ट्रेडर को इस और अनफेयर प्रतिशत से बचाने के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से कौशल लेना जरूरी है। पहले अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म को अच्छे से वेरीफाई करें, उनके क्रेडेंशियल्स चेक करें और एश्योर करें कि वो से भी अप्रूव्ड है या नहीं। ऐसे स्तर से आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को सिक्योर बना सकते हैं। इसके अलावा आपको टिप्स एडवाइस से बचकर रहना चाहिए। कभी भी किसी अननोन सोर्स की एडवाइस पर अपना इन्वेस्टिंग मत बनाओ, क्योंकि यह आपको लॉस में डाल सकता है। आपको अपने डिसीजन खुद सोच समझ कर लेने चाहिए और सेबी रजिस्टर्ड सोर्स को ही फॉलो करना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक पावरफुल टूल है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो इसे समझदारी और तैयारी के साथ अप्रोच करते हैं। कि याद रखो, ट्रेडिंग एक जर्नी है, गेट ब्रिज को स्कीम नहीं। आप जितना सीखोगे और समझदारी से काम करोगे उतना ही आप सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेगा। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। स्टॉक मार्केट का असली पावर पेशेंस और लड़ने में है, और जो सीखने के लिए रेडी है उसका जितना ऑलमोस्ट गारंटी है। डे ट्रेडिंग जर्नी है एक ऐसे पेड़ की जो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, सीखने के लिए खेलता है। यह वीडियो बनाने में 3-4 घंटे लगे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। धन्यवाद।